अब बदतमीजी में उतरना पड़ेगा, बदतमीजी में। हमें अपने 20s में क्या करना चाहिए? पहले बोलते थे कि कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो और अपने फ्यूचर पे फोकस करो, जॉब के लिए जाओ। तो मैंने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया था। मॉइस्चराइजर से भी स्किन थोड़ा डल डल सा। हल्दी इन्फ्लेमेशन कम करता है। हाउ ब्राइट एम आई शाइनिंग। जिम हो चुका है, फर्स्ट टास्क ऑफ द डे कंप्लीट। मैं सोच रहा हूँ एकदम बदतमीज़ बन जाता हूँ, क्योंकि बहुत शर्माता हूँ मैं, और शर्म के मारे बहुत सारी चीज़ें कर ही नहीं पाता, तो इसलिए बदतमीज़ बनना पड़ेगा। अब बदतमीजी में उतरना पड़ेगा, बदतमीजी में। भाई भाई भाई, यार आज पूरा गोरा गोरा लग रहा है। कल रात को मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया था। मॉइस्चराइज़र से भी स्किन थोड़ा डल डल सा हो जाता है अगर ज़्यादा लगाएगा तो, इसलिए उसको भी मॉडरेशन में रखना पड़ेगा। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ मैं समझ रहा हूँ, नई नई चीज़ें जान रहा हूँ, अच्छा है। माय सो कॉल्ड डिटॉक्स। तुम लोगों को लगता होगा कि मैं ये क्यों पीता हूँ। सो एक्चुअल रीजन इसका ये है कि मेरा गट हेल्थ के लिए, और मुझे स्टमक से रिलेटेड है, ये जो एरिया है यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो दैट इज वाई आई वांट माय गट टू बी हेल्दी, और उसके लिए मैं ये पीता है। अब ये हेल्दी इन्फ्लेमेशन कम करता है, और इन्फ्लेमेशन कम होगा तो फिर इट्स बेटर फॉर मी। सो इसलिए मैं हेल्दी पीता हूँ। और इसका और एक मतलब बोल सकता है जो कि अच्छा इफेक्ट है, वो है स्किन पे। एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, तो उसमें गलती क्या है, राइट? सो दैट इज वाई, इसलिए मैं ये पीता हूँ। But when the dance had ended and the girls had gone away, he grew sad. The sun has lost sight. He said, alas, the meadow, the meadow is damn cute, cool. आज का लंच, सोया चंक्स 40 ग्राम्स, राइस और ये चना और दाल, ये दोनों भी यही खा रहे हैं। रेडी फॉर कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज। जाने के लिए आज ही लग रहा है, पता है। कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इसलिए आज बाइक लेके जाऊंगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो फिर कॉलेज जाने में आसानी होगा ना। हमें अपने 20s में क्या करना चाहिए? पहले बोलते थे कि कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो और अपने फ्यूचर पे फोकस करो, जॉब के लिए जाओ, या फिर हमारे एज के लोग बोलते थे या फिर सीनियर्स बोलते थे कि पार्टीज करो, घूमने जाओ, ये लाइफ का एक्सपीरियंस लो, अपने 20s को खुल के जियो, क्योंकि ये टाइम कभी नहीं आने वाला। लेकिन एक्चुअली में करना क्या चाहिए? सोशल मीडिया खोलते हैं तो वहां पे लगता है कि हमें कॉन्स्टेंटली अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहिए, हमें हसल करना चाहिए, अभी से हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में करना क्या है? लेकिन ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के अराउंड जो आइडियाज है, वो कब आएंगे? तभी आएंगे जब तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा, तुम्हारा माइंड खाली रहेगा। और जब तुम कंस्टेंटली नॉइज के साथ घिरे रहोगे, तो तुम कैसे अब आइडियाज जनरेट कर पाओगे? क्योंकि जब तुम सबसे ज्यादा बोर्ड होते हो, उसी टाइम में तुम्हें सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं। वॉशरूम में क्यों तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छे आइडियाज आते हैं? क्योंकि वहां पे ना तुम्हारा फोन होता है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन होता है।
वहां पर बस एक चार दीवारी होती है और वहां पे तुम बस चुपचाप से बैठे हुए रहते हो और वहां पे तुम्हें सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं। क्यों? और वहां पे आइडियाज आने के बाद भी उन आइडियाज का करना क्या है? तो मैंने ये सोचा कि मुझे एक नॉर्मल कियोटिक लाइफ अभी अपने 20s में नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं अभी एक कियोटिक लाइफ जीऊं तो फिर आई डोंट नो इफ आई विल बी हैविंग अ बेटर लाइफ इन फ्यूचर। क्योंकि हमेशा नॉइज से सराउंडेड होना और गलत डायरेक्शन में जाना बहुत आसान है कंपेयर टू एक पीसफुल लाइफ तुम एम्ब्रेस करो और उसमें तुम्हें कोई एक आइडिया मिले और तुम उस आइडिया को चेज करो। विच इज बेटर टू लिव इन अ chaotic life and go on the wrong path, or live a peaceful life and go on a single path and have your mental peace. The most important golden rule of life is what I think is peace.